हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रभु के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम जानेंगे जैव अणु चैप्टर, जो कि हमारे रासायनिक विज्ञान का एक मुख्य भाग है। हम उसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो जैव अणु अर्थात ऐसे अणु, ऐसे कुछ तत्व जो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। जैव अणु जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ तत्व हैं जो रसायन विज्ञान के अनुसार ही रासायनिक हैं। हम उनका अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे हम जैव रसायन कहते हैं। तो हम यहाँ पर अपने शरीर या कुछ जंतुओं के शरीर के जो रासायनिक तत्व हैं, यौगिक हैं, उनकी संरचनाओं, उनके निर्माण और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम जो मुख्य यौगिक होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और वसा और कुछ अम्लीय माध्यम, और जो हमारे पित्तरस या अन्य जगहों पर पाए जाते हैं, उनमें भी रासायनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक यौगिक। हमारे शरीर के जो एंजाइम्स हैं और जो पाचक रस है, उनमें रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। ये भी सब रासायनिक यौगिक हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने के काम करता है। ये सब भी रासायनिक यौगिक हैं। ये हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। और वसा जो होती है, ये हमारे शरीर की जो उत्सर्जक क्रियाएं, या समझ लीजिए कि शरीर के जो अंग होते हैं, उनको उनकी स्थिर अवस्था में रखने के लिए, क्योंकि वसा होती है तैलीय पदार्थों में वसा प्राप्त होती है। किसमें? तैलीय पदार्थों में वसा प्राप्त होती है। तो अगर हमारे शरीर में जो स्किन होती है, यानी त्वचा, उसमें देखिए जब धूप या हवा के कारण ये सूख जाती है, इसको उसी चिकनी बनाए रखने के लिए अंदर के यही वसा बाहर पसीने के रूप में या पसीने के साथ या कुछ अन्य अंदर से जो ग्रंथिकाएं हैं, उनके माध्यम से उन्हें फिर उनकी स्थिर अवस्था में पहुंचाती है। तो वसा का काम हो गया। जो अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको सूखने से या उनमें सूख कर वो कड़े न हो, मुलायम भी रहे, ये काम करती है वसा। ये सब है रासायनिक यौगिक। इनका हम अध्ययन करते हैं जैव अणु के रूप में। इन्हें कहते हैं जैव अणु। अब हम जैव अणु के बारे में जानेंगे। पहला हमारा जैव अणु का अंग होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ हैं जो मीठे पदार्थों में पाए जाते हैं। मीठे पदार्थों में पाए जाते हैं, जिनमें
चीनी, गुड़, आलू, रोटी यानी कि गेहूं आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अगर हमें पता तो नहीं चलता कि ज्यादा मीठे हैं, लेकिन फिर भी वो जो कुछ कुछ मीठे लगते हैं उनमें भी पाया जाता है। यानी कि जैसे आलू है, आलू हम खाते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि वो मीठा है, कभी कभी मीठा भी होता है, लेकिन अधिकतर वो मीठा नहीं होता, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चीनी तो बिल्कुल ही मीठी होती है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट। अब हम जो चीनी है इनका रासायनिक नाम कुछ और होता है, जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। जहाँ पर हम चीनी जो ये साधारण चीनी मिलती है इसे कहते हैं सुक्रोज। इसे हम सुक्रोज कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम सुक्रोज है। जब हम चीनी ग्रहण करते हैं तब ये अंदर जाके ऑक्सीजन से संयोग करेगी। इसका सूत्र होता है C12H22O11। अंदर जाके ये जल से संयोग करके, ये जल से अक्रिया करके, यानी कि C12H22O11 से जल से अपक्रिया करके क्या बना देता है, ये हो जाते जाके आगे दो अणु बना देता है ग्लूकोज से, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, तो अंदर जाके ये चीनी जाके टूट जाती है ग्लूकोज भी, इसमें टूट जाती है ग्लूकोज है, ये जल से संयोग करता है, तो दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, यहाँ हो गए 24, इधर हो गए दो जुड़ गए 24 हो गए। अब इधर देखें, दो बार दूनी 24 हो गए, और ये C12, इधर भी C12, 6 दूनी 12 हो गए, और यहाँ 11 थे, और ये एक ऑक्सीजन हो गए 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो गए। अब इनका नामकरण जब हम करते हैं रासायनिक विधि में तो इन्हें कहते हैं शर्कराएं, इन्हें हम शर्कराएं। तो शर्कराओं का जब नाम लिखते हैं तो उनके नाम के अंत में ओस या ओज लिखते हैं, ओस लिख देते हैं। जिसे जैसे हो गया सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। यहाँ पर हम इसे सा भी लिख सकते हैं और जा कहीं लिखते हैं, क्योंकि इसको जा भी पढ़ लेते हैं और सा भी, इनका नामकरण ऐसे करते हैं। तो हम इनके नाम के अंत में ओस लगाते हैं, और ये किस श्रेणी में आते हैं? सारी शर्कराएं, सभी शर्कराएं आती हैं कार्बोहाइड्रेट श्रेणी। अणुसूत्र जो होते हैं वो कार्बन के, ये कार्बन के अपर रूप, सभी शर्कराएं कार्बन की अपर रूप होती हैं, जिनमें कार्बन बहुलक के रूप में होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड श्रेणी होती है शर्कराओं की। ये शर्कराओं की एक श्रेणी है जिसमें हम कुछ ऐसी शर्कराओं के बारे में जानते हैं जिनमें कार्बन मतलब अधिक मात्रा में, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जब हम गिनती नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लिख देते हैं पॉली लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र उसका होता है C
6 N और प्लस H2O का N। अब जब संयोग करते हैं तब इससे व्युत्पन्न शर्करा बनती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज या ग्लूकोज कहते हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज कहते हैं। बेसिक यहीं पर खत्म होता है। तो हमने जाना कि जैव अणु किसे कहते हैं। जैव अणु कहते हैं जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक, जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। तो जैव अणु कहते हैं जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों, जिनमें मुख्य भाग क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा, जो मुख्य रूप से होते हैं। ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये 4 तत्व यौगिक सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन हमें शरीर को मजबूती प्रदान करता है, विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली के को सुदृढ़ करता है, वसा हमारी त्वचा की रक्षा और अन्य धूप से या किसी अन्य कारण से जिससे त्वचा को हानि होती है उसका वसा उसको सुदृढ़ करती, सही करती है। तो हम जैव अणु में चैप्टर में पहला पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मुख्य होती है शर्कराएं। शर्कराओं का नामकरण हम कह सकते हैं नाम के अंत में ओज लगाकर, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि अन्य बहुत सी शर्कराएं हैं जिनका हम अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आगे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।